मोबाइल फोन, कंप्यूटर तथा टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। लेकिन क्या होता है जब हम आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए पुराने उपकरणों का उपयोग बंद कर देते हैं? दरअसल ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा बन जाते हैं। अगर इस कचरे को सुरक्षित तरह से समाप्त नहीं किया जाए तो वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाते हैं और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। भारत दुनिया के 5 सर्वाधिक ई कचरे का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। ऐसी स्थिति में कचरे का सुरक्षित दोबारा प्रयोग आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान आपको इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित उपयोग के बारे में बता रहा है। साथ ही पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 ई कचरा प्रबंधन के नियमों में 2018 में किए गए परिवर्तनों के विषय में भी बता रहा है। सूचना तथा संचार क्रांति का युग अर्थव्यवस्था, उद्योगों तथा संस्थाओं सहित हमारे दैनिक जीवन में अहम बदलाव कर रहा है। एक ओर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर यही उत्पाद संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग तथा भारी मात्रा में कचरा उत्पादन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्रौद्योगिकी का तेज विकास, तकनीकी आविष्कारों का आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तेजी से बदलाव के कारण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युतीय उपकरणों से उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी प्रकार के कचरे को कहते हैं जिनकी अब मूल रूप में उपयोगिता नहीं रही है या जिन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाने या पूरी तरह समाप्त कर देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बेकार कंप्यूटर तथा प्रिंटर, टेलीविजन, मोबाइल, आईपॉड, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद के ताजा अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने वाले देशों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 13 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जिसका सिर्फ 1.5% भाग विभिन्न संगठित अथवा असंगठित इकाइयों में दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। देश में उत्पन्न ई कचरे का 90% से अधिक भाग असंगठित बाजार में दोबारा इस्तेमाल अथवा नष्ट करने के लिए पहुंचता है। ये असंगठित क्षेत्र आमतौर पर महानगरों तथा बड़े शहरों की बस्तियां होती हैं, जहां अकुशल कामगार लागत कम करने के उद्देश्य से आधारभूत तरीकों द्वारा ई कचरे को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। ये कामगार खतरनाक परिस्थितियों जैसे दस्तानों तथा मुखौटों का प्रयोग किए बिना कार्य करते हैं। इन कचरों से निकलने वाली गैस, अम्ल, विषैला धुआं तथा विषैली राख कामगारों तथा स्थानीय पर्यावरण के लिए खतरनाक होती है। ई कचरे में कई प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे सर्किट बोर्ड में कैडमियम तथा लेड, स्विच तथा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में पारा, पुराने कैपेसिटर्स तथा ट्रांसफॉर्मर्स में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जलाने पर निकलने वाली ब्रोमिनेटेड आग। इन हानिकारक पदार्थों तथा विषैले धुएं के लगातार संपर्क में रहने से कामगारों में बीमारियां पनपती हैं। देश के 9 राज्यों में 70% कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें 19.8% योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु में 13.1%, आंध्र प्रदेश में 12.5%, उत्तर प्रदेश में 10.1%, पश्चिम बंगाल में 9.8%, दिल्ली में 9.5%, कर्नाटक में 8.9%, गुजरात में 8.8% तथा मध्य प्रदेश में 7.6% इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन होता है। Whatever the electronics gadgets we are using, maybe after 2 years or 3 years we are throwing here and there. So instead of throwing, we have to create a proper system. So we have to aware that these are also precious. So we have to keep our next generation free from pollution. That is why we have to contact the proper recycler. Where any cities there is a recycling systems are there. We have to contact the systems. We have to submit our gadgets after end of life. So that can be dismantled further and used and can be recycled properly. देश में बढ़ते ई कचरे के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू किया। 2018 में इस नियम में सुधार किया गया ताकि देश में ई कचरे के निस्तारण को दिशा दी जा सके तथा निर्धारित तरीके से कचरे को नष्ट अथवा पुनर्चक्रित किया जा सके, ताकि ई कचरे को नष्ट करने के क्षेत्र को मान्यता प्राप्त हो, कामगारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा वातावरण प्रदूषित न हो।
नए नियमों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के उत्पादकों के लिए उनके सुनिश्चित निस्तारण प्रबंधन तथा परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2018 के संशोधन के बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार द्वारा सुनिश्चित लक्ष्य के अनुरूप ई कचरे को एकत्र कर उसका निस्तारण करे। इससे उत्पादक भी कम विषैले तथा पर्यावरण के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए उत्प्रेरित होंगे और उपभोक्ता स्वस्थ वातावरण में प्रौद्योगिकी के विकास का आनंद ले सकेंगे। अपनी ओर से सरकार हमें ई कचरे के खतरों से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये उपभोक्ताओं यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ई कचरे के निस्तारण के लिए तय नियमों का पालन करें ताकि स्वयं स्वस्थ रहें तथा पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएं।